जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है पिछले 10 साल से, और कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल है। तो जो जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस का सवाल पूछने की और भारतीय जनता पार्टी के जवाब देने की, और दोनों के ऊपर ये बात लागू होती है क्योंकि जनता दोनों से जवाब मांग सकती है। जनता का काम यही है कि जब सरकार को जब भारतीय जनता पार्टी को अगर जिम्मेदारी दी है तो वो ये बताए कि आपने पिछले 10 साल में क्या कार्रवाई की है, आपने जनता के लिए क्या काम किया है, कल्याणकारी योजनाएं क्या लेके आए हैं, आपने प्रदेश के विकास के लिए क्या काम किया है। वो सवाल स्वाभाविक है पूछेगी। वहीं मुख्य विपक्षी दल के ऊपर भी एक सवाल आता है कि पिछले जो आप सवाल पूछने का काम कर रहे हैं तो पिछले 5 साल में आपने क्या किया, ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि अब चुनाव के समय में आप सवाल पूछने का काम करते हैं। सवाल उससे मैं पूछना चाहिए था जब आप मुख्य विपक्षी दल बने, तब आपने क्यों भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं उसके साथ साठ काट कर उनकी सरकार को चलाने का काम किया। ये सबको पता है कि इस बार सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं थी, सरकार मिली जुली सरकार थी, जो बेमेल गठबंधन था, जो एक दूसरे को, हरियाणा की जनता को या ठगने का काम करने वाले लोगों की सरकार बनाई हुई थी। अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल को अपनी मजबूती से रखती तो ये सरकार आज तक तो चलती नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये कह सकते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक नियति ही ये थी कि एक तरफ वो माल खाए जाए, दूसरा जो सरकार जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस शासन में जो घोटाले किए थे उन घोटालों को कहीं ना कहीं दबा कर रखा जाए, उनसे कोई सवाल जवाब ना किया जाए। इस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है। सर, अगर सवाल जवाब नहीं किए जाते तो राव दान सिंह के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। नहीं, आप देखिए, मैं वही चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये ईडी की रेड से क्या दिखाते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि चुनाव के समय में अगर इस प्रकार की कार्रवाई, ये तो मैं शुरू से हम कह रहे हैं, मैं ही अकेला नहीं, हर व्यक्ति कह रहा है कि ये जो ईडी की, सीबीआई की या इनकम टैक्स की जो रेड है, ये कभी आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर पे पड़ी हो सकता है राजवीर रोहिला के घर पे कभी आई हो या किसी और के घर पे आई हो, किसी के कोई एक्सवाइजेड कोई तो नाम बताए। मैं मानता हूं ये कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एक दूसरे को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। अगर ये प्रदेश के विकास में कहीं सहयोग करते, अगर प्रदेश की जनता का भला कहीं अगर चाहते तो प्रदेश को विकास में आगे लेके जाने का काम करते। आज प्रदेश विकास में तो आगे नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा को कर्जा में डुबाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, देश को कर्जे में डुबाने का काम भारतीय जनता पार्टी में किया है। और तो और जो किसान, जिसका हम ये कहते हैं कि देश का किसान अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देश भी विकास करेगा, प्रदेश भी विकास करेगा, वो किसान भी आज कर्जे में डुबोने का काम भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो काम कम हुआ है और भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। जो बिल्कुल ये कहता था कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आज वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगता है कि वित्त सरकार में, इनके शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अगर इनसे बात करें कि शराब घोटाला कैसे हुआ, इनसे अगर पूछे धान घोटाला कैसे हुआ, इनसे पूछे घोटाला कैसे हुआ, खनन घोटाला कैसे हुआ, ये सरकार कम चला रहे हैं, ये घोटालों की सरकार चला रहे हैं। इनसे अगर पूछे कि आपने कानून व्यवस्था ठप कर क्यों कर रखी है, क्या आपके हाथ में शासन प्रशासन चलाने की ताकत नहीं है, या ये कह सकते हैं कि अधिकारियों को किस प्रकार से काम करवाया जाता है उसका ज्ञान इनको नहीं है। ये सारे काम हरियाणा की जनता इनसे पूछ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल औपचारिकता कर रहे हैं। और यही चीज मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, चाहे विधानसभा की बात करें या हम सड़क की बात करें, हमेशा हरियाणा की जनता के या हरियाणा के हकों के अधिकारों की उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है और सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, या ये कह सकते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते नजर आए, इसका कोई एक नहीं हजारों आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं अपने केसों को दबाने। मेघराज यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कमल हांडा जी जल्दी से जवाब दीजिए। सर आऊंगे, आज समय की कमी है सर, आज समय की कमी है। किरण जी, ये बार बार संविधान की बचाने की बात करते थे, संविधान की बात करते थे। ये केवल और ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पग पग पर संविधान का उल्लंघन करते हैं, और जब फोटो खिंचाने का नंबर आता है तो संविधान को नमन करते नजर आएंगे। अगले दिन वो फोटो अखबार में छप जाएगी, और इनके कोई भी काम होता है तो इनके नेता हो या इनके कोई भी मंत्री हो, वो बात करते हैं संविधान को बदलने की, 400 पार की। इसी वजह से ये इनका जो हालात हुए, जो 400 पार का नारा देते थे। कमल हांडा जी जल्दी से